इम्पोस्टर कौन होता है? बहरूपिया को आप इम्पोस्टर कहते हैं। डेलिनिएट का मतलब होता है इनंशिएट, यानी कि किसी भी चीज को क्लियरली बता देना, ठीक है। अच्छा, एलवी का बैक चाहिए तुमको। ग्रीन हॉर्न कौन होता है? टायरो, यानी कि जो नाइव पर्सन होता है। कुकुफिनस मतलब जहां पर चीजें बिल्कुल भी सेटल्ड नहीं है और सब कुछ शोर शराबा शोरगुल हो रहा है। पेरिपेथेटिक मतलब नोमैटिक, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, ठीक है। बीटिफिक मतलब ब्लिसफुल होता है। कायमेरा मतलब इल्यूजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। बाउंटी मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। कॉन्डाइन का मतलब एप्रोप्रिएट होता है और कंपंक्शन का मतलब होता है व्हेन समथिंग when or even you feel remorseful, you feel regretful about certain things. अच्छा, set one's heart on, किसी भी काम में बिल्कुल दिल लगा देना। set one's teeth on edge मतलब इरिटेट या फ्रस्ट्रेट हो जाना। shoulder to shoulder माने कंधे से कंधा मिलाकर चलना। show white feather का मतलब होता है कायरता दिखाना। sit on fences डायलेमा में होना। beat black and blue बहुत ज्यादा मारपीट कर देना। chew the cud सोच विचार करना किसी भी चीज को लेकर। फैंसी प्राइस मुंह मांगे दाम पर कोई सामान खरीदना। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है जहां पर बहुत ही वंचित वाली सिचुएशन है, डिप्राइव्ड सिचुएशन है। ऑप्शंस चॉइस इज नॉट एट ऑल अ चॉइस, ठीक। डिस्प्रोपोर्शनेट क्या होता है भाई? जहां पर चीजें जो हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं रहती हैं, विच मीन्स के वो एक बैलेंस में नहीं रहती हैं, और इसका मतलब हमें आंसर हमारा मिल गया है, ठीक है। एक्सेसिव और आउट ऑफ बैलेंस, ठीक। अगला वर्ड है हमारा प्रिकैरियस। प्रिकैरियस क्या होता है? जहां पर चीजें बिल्कुल कैसी हैं, सब कुछ खराब खराब ही हो रखा है, कुछ अच्छा अच्छा नहीं हो रखा है। तो डेंजरसली अनस्टेबल और इनसिक्योर इज योर प्रिकैरियस। लेवरेज, लेवरेज मतलब किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस या इन्फ्लुएंस जो मिल जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका लेवरेज कहते हैं। आप किसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आपको उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एडवांटेजेस मिल रहे हैं, लेवरेज मिल रहा है। जेनोसाइड का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी के लोगों को पूर्णतः मार देना, मार के खत्म कर देना, जेनोसाइड कहलाया जाएगा। डेलिब्रेट किलिंग ऑफ पीपल होता है। सब्सटेंशियल मतलब अच्छे खासे अमाउंट में, विच इज कंसिडरेबल इन अमाउंट और इंपॉर्टेंस। रोग मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी इमेज बहुत खराब है क्योंकि वो बेईमान व्यक्ति है या इमोरल पर्सन है। अनकंट्रोल्ड और बिहेविंग इन अ डिसऑनेस्ट वे, ठीक है, इसे रोग कहते हैं। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी भी गलत काम में इन्वॉल्वमेंट होना, किसी भी व्यक्ति का इम्प्लीकेट कहलाया जाता है। एच इसका आंसर हो जाएगा। द लास्ट वन इज परपेट्रेट, विच मींस टू कैरी आउट और कमिट अ क्राइम, ठीक है। ऑप्शन क्या होता है जी? जुडिशियल ऑर्डर दैट रेस्ट्रेन अ पार्टी फ्रॉम बिगिनिंग और कंटिन्यूइंग एन एक्शन, ठीक है, जो चल रहा है उस पर रोक लगाई जाती है ऑफिशियली, ठीक। एंटी ट्रस्ट ये बेसिकली लॉज होते हैं डिजाइन टू प्रिवेंट मोनोपोलीज। अगर कोई करना चाहता है मार्केट में तो उसको रोकने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं उनको हम एंटी ट्रस्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है मोनोपोली। ये तो आप समझ ही गए भाई, कहीं पर भी किसी भी मार्केट प्लेस पे किसी एक पर्टिकुलर क्या बोलना चाहिए, व्यक्ति की या एक पर्टिकुलर कंपनी की एक मोनोपोली, इनके एक मत्ता होना। नॉट एक मत्ता इज नॉट द राइट वर्ड, व्हाट डू वी कॉल मोनोपोली इन हिंदी? है जो भी कहते होंगे, मैं आपको समझा देती हूँ। जहां पर एक ही व्यक्ति या एक ही पूरी फैक्ट्री या एक ही पूरा एक तरीके से पर्सन है जो पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, उसे हम मोनोपोली कहते हैं। एक ही व्यक्ति की क्या होना चाहिए? आई एम नॉट गेटिंग दैट हिंदी वर्ड एग्जैक्टली। समझ गए ना आप लोग? मेरे जज्बातों को समझ गए ना? खैर मैं पढ़ के बता देती हूँ ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए। वेयर इज द आंसर? एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर अ कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर मार्केट लिमिटिंग कंपटीशन, ठीक है। एक ही व्यक्ति ने सारा मार्केट कंट्रोल किया हुआ है, किसी और को आए इतना कंपटीशन करने के लिए, मोनोपोली हो जाएगा। हेफ्टी इस कोई चीज जो बहुत भारी होती है, ये लिखा हुआ। बाईपास कर देना, ऐसे गुजर गए, नजरअंदाज करके, इग्नोर कर दिया, ठीक है, अवॉइड कर दिया। मैंडेट मतलब कोई भी नियम कायदा कानून जो ऑफिशियल ऑर्डर है जो फॉलो करना ही करना है। डोमिनेंस मतलब किसी व्यक्ति का इन्फ्लुएंस या पावर होना, ठीक है। एडवर्सरी जो ओपोनेंट्स होते हैं, बस।